नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो किसी ने मुझसे कल कमेंट किया था कि मैं आपको CBI ZBO का सिलेबस प्रोवाइड करूं, तो सिलेबस के साथ में आ गई हूं। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चंस होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के, और जो क्वेश्चंस का टाइप होगा वो MCQ टाइप होगा, यानी मल्टीपल टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। और इसमें 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, मतलब 1 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट आंसर के लिए, लेकिन 1/4 नेगेटिव मार्किंग होंगी। बोर्ड जो एग्जामिनेशन का होगा वो ऑनलाइन होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया है, रिटर्न होगा, यानी कि एक ही एग्ज़ाम होगा, मतलब एक ही पेपर होगा, साथ में एक इंटरव्यू होगा और एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि अगर आपको पता है कि नहीं इसके बारे में आपको बताना होगा। तो पैटर्न कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, उसका टाइम ड्यूरेशन होगा 15 मिनट। बैंकिंग नॉलेज का जो क्वेश्चन होगा 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, और उसका टाइम ड्यूरेशन होगा 35 मिनट्स। कंप्यूटर नॉलेज का क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे उसमें 20 और 20 मार्क्स, और टाइम ड्यूरेशन होगा 15 मिनट का। और प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनारियो और जनरल अवेयरनेस के लिए 20 क्वेश्चन ही होंगे 20 मार्क्स के, और उसमें टाइम ड्यूरेशन होगा 15 मिनट, यानी कि 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, और उसमें समय आपको मिलेगा 80 मिनट, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट का आपको समय रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जिसमें RC यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकेबलरी, इडियम एंड फ्रेजेस, टेंसेस, रूल, सब्स्टिट्यूशन विद वन वर्ड, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, paraphrase, close test, jumbling of paragraphs, formation and reconstruction, fill in the blanks और matchups। ये इंग्लिश के टॉपिक्स रहेंगे, ये टॉपिक्स होंगे इंग्लिश में जो आपको पढ़ना होगा, अच्छे से कवर करना होगा। अगर हम लोग कंप्यूटर नॉलेज में बात करें तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको करने होंगे, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, नेटवर्किंग बेसिक में लैन वैन, इंटरनेट एंड प्रोटोकॉल्स, MS ऑफिस जिसमें वर्ड होगा, एक्सेल होगा और पावर पॉइंट के बेसिक्स आने चाहिए। उसके अलावा आपको कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें ये होगा वायरस, मालवेयर एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना होगा। शॉर्टकट कीज़, फ्रिक्वेंटली यूज कीबोर्ड शॉर्टकट्स और डिजिटल बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, और साथ ही इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, ये टॉपिक रहने वाले हैं कंप्यूटर नॉलेज के। बैंकिंग नॉलेज में अगर देखें तो टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे, बैंकिंग फंडामेंटल्स, टाइप ऑफ बैंक्स, PSB, RRB, कोऑपरेटिव बैंक्स, फंक्शंस ऑफ RBI एंड मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसमें नाबार्ड होगा, सिडबी, एग्जिम बैंक, इस सब के बारे में पता होना चाहिए। इस रिसेंट बैंकिंग डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं, मर्जेस ऑफ बैंक, बैंकिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस जो AI में हुआ है बैंकिंग के से रिलेटेड, एंड ब्लॉकचेन। उसके अलावा बैंकिंग प्रोडक्ट्स, लोन, डिपॉजिट, डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, इस सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। NEFT, RTGS, IMPS और UPI, बैंकिंग टर्म्स एंड एब्रिविएशन, CRR, SLR, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ये सब आपका टॉपिक बैंकिंग जनरल नॉलेज में होना बेस्ट। अच्छे से तैयारी कीजिए। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। ऑल द वेरी